brought to you by Bajaj Freedom। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। उत्तर प्रदेश के 27,764 प्राथमिक स्कूलों पर ताला लगने जा रहा है। 5,000 स्कूलों पर ताला लग चुका है। जो बच्चे कुछ दूरी चलकर अपने स्कूल पहुंच जाते थे, अब मुमकिन है उन्हें कुछ ज़्यादा दूरी तय करनी पड़े। सोशल मीडिया पर लोग स्कूल चले हम के ऐड शेयर कर नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि बच्चों के शिक्षा के अधिकार से समझौता है। पेरेंट्स कह रहे हैं बच्चे छोटे हैं, 2-3 किलोमीटर अकेले पैदल कैसे भेजते। इस सबसे इतर सरकार का क्या तर्क है? क्या स्कूल मर्ज होने से शिक्षकों की भर्ती पर भी असर पड़ेगा? क्या प्राथमिक स्कूलों में सुधार लाने के लिए मर्जर ही एकमात्र रास्ता था? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में तलाशेंगे। पहले उनको सुनिए जिन पर इस फैसले का सीधा असर पड़ा है। ये बताइए कि आपके बच्चे कब से स्कूल जा रहे थे? काफी दिन से जा रहे हैं, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। लेकिन अब क्या स्थिति है, स्कूल जा रहे हैं कि नहीं? नहीं, अब नहीं जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है? बोले हैं कि माती भेजो। अच्छा, अब तो माती कितना दूर है, या भेजेंगे आपके? नहीं भैया, दूर है, कहाँ भेज पाएंगे। अच्छा, तो ये 2 बच्चे जो हैं अब स्कूल घर ही पे रह रहे हैं? हाँ, घर ही पे। अब कैसे आप पढ़ाई करवाएंगे? भैया अब देख रहे हैं खुला है कि नहीं खुला है। अच्छा, ये रानू हैं। इनके बेटे राम और श्याम उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सरोजनी नगर के अनूप खेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। लेकिन अब स्कूल वहां से कुछ किलोमीटर दूर माती के प्राथमिक विद्यालय में मर्ज हो गया है। इसी गांव में संदीप यादव भी रहते हैं। उनकी बेटी आराध्या 4th क्लास में थी। अब स्कूल मर्ज होने के बाद संदीप बेटी का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराने की बात कह रहे हैं। स्कूल ही यहाँ बंद हो गया तो कहाँ जाएंगे यहाँ स्कूल? अच्छा, बता रहे हैं यहाँ स्कूल बंद हो जाएगा। दूसरी जगह माती बता रहे हैं, माती कहाँ जा पाएंगे बच्चे यहाँ से पैदल, इतने छोटे छोटे बच्चे। माती यहाँ से दूर पड़ता है? दूर तो वही है माती यहाँ से। तो अब आप क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? अब क्या करेंगे, कहीं प्राइवेट स्कूल में डालेंगे अब। यहाँ तो कुछ उम्मीद अचानक से हो गया कि पता, मतलब अचानक कल पता चला हम लोगों को। अच्छा, कल के परसों मालूम हुआ था। तो अब आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या होना चाहिए? क्या बताएं हम लोग, अब क्या कर सकते हैं। जो करें। अब स्कूल गांव में था तो सुविधा थे ही बच्चों के लिए, अब बाहर जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी। यही समस्या है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5,000 स्कूलों को मर्जर की प्रक्रिया तकरीबन पूरी हो चुकी है। इस लिस्ट में कुल 27,764 स्कूल हैं। उन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है जहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 50 से कम है। शिक्षा विभाग का तर्क है कि इससे शिक्षा संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो पाएगा। स्कूलों की गुणवत्ता बढ़ाने और प्रशासनिक खर्चों को कम करने के लिए कदम उठाया जा रहा है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 23 अक्टूबर 2024 को यूपी की डायरेक्टर जनरल ऑफ एजुकेशन कंचन वर्मा ने 27,764 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल जिनमें 50 से कम बच्चे हैं उन्हें मर्ज करने की बात कही थी। इसी को अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। अब बात उस स्कूल की करते हैं जिसे मर्ज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अनूप खेड़ा के प्राथमिक स्कूल को माती, जो कुछ किलोमीटर दूर है, उसके स्कूल के साथ मर्ज किया गया है। इसी का जिक्र हमने शुरू में भी किया था। अनूप खेड़ा के प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले 30 से 35 बच्चों और उनके टीचरों को वहां से कुछ किलोमीटर दूर माती के स्कूल जाना हो, क्योंकि गांव में एक ही स्कूल था जिसे अब मर्ज कर दिया गया है। हाँ, यहाँ प्राइवेट स्कूल है, लेकिन गाँव वालों का कहना है कि उनकी आय इतनी नहीं है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज सकें। जब स्कूल माती शिफ्ट हो गया तो अनूप खेड़ा के बच्चे वहाँ नहीं पहुँचे। माती के स्कूल पहुंची अनूप खेड़ा की टीचर बताती हैं कि पेरेंट्स बच्चों को माती के स्कूल भेजने को तैयार नहीं हैं। बच्चे तो नहीं आए हैं क्योंकि दूर भी है और बच्चे समझ नहीं, छोटे होते हैं बच्चे, पेरेंट्स भी नहीं भेज रहे हैं और बच्चे अपने आप आ नहीं सकते। पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो लेने आए और छोड़ने जाएं, तो दिक्कत तो है ही है। आपने कन्विंस करने की कोशिश की? मैंने बात किया है और पेरेंट्स से भी फोन से भी बात हुई, मैं मिल के भी आई, पर सब यही कह रहे हैं कि भाई इतनी दूर भेजना संभव नहीं है बच्चों को। माती स्कूल के हेडमास्टर नीरज सिंह बताती हैं कि उनके स्कूल में 87 बच्चे हैं। मर्जर के बाद कोई नया बच्चा उनके स्कूल नहीं आया। मेरे यहाँ जो है 87 बच्चे हैं और मेरे यहाँ प्राथमिक विद्यालय अनूप खेड़ा मर्ज हुआ है। वहाँ की टीचरें 2 तो आ गई हैं, लेकिन बच्चा एक भी नहीं आया। और हमारे यहाँ की टीचर वहीं की टीचर बता रही थी कि हमने संपर्क किया अभिभावकों से, तो उन्होंने कहा कि 2 किलोमीटर में बच्चों को पैदल भेज नहीं सकती। नीरज सिंह मर्जर की व्यवस्था से जुड़ी दिक्कतें बताते हुए आरोप लगाती हैं कि अब टीचर ज्यादा हो जाएंगे और बच्चे कम होंगे। सीनियर टीचर्स को हटाया जा सकता है। दिक्कत यही है कि अब जो यहाँ का हेडमास्टर है या जो भी सीनियर टीचर हैं वो भगाए जाएंगे, क्योंकि टीचर ज्यादा हो जाएगा, बच्चे कम रहेंगे। अब वो तो सीनियर भगाया जाएगा, जूनियर बैठा रहेगा यहीं। यहाँ एक पक्ष उन रसोइयों का भी है जो उन स्कूलों में काम कर रहे थे जिन्हें मर्ज कर दिया गया है।
फूलमती पिछले 15 साल से अनूपखेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में बतौर रसोइया काम करती हैं। 15 साल में लगभग आपको कितना पैसा मिलता था? अब सर हमको तो पहले 1,000 मिलता था, फिर 1,500 हुआ है। हाँ बस। ओके, तो अब तो जा रही काम पे बंद हो गई? नहीं, बंद हो गया है। 2 तारीख से बंद कर दिया। हाँ, अभी तक जाते थे हम। अब क्या करती हैं? अब घर पे रहते हैं। अच्छा, तो इसकी बंद होने से है नुकसान आपको? नुकसान यही है कि थोड़ा बहुत हमारा खर्चा चल जाता था। छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको भेजते हैं, कुछ बहुत तो अपना खर्चा चल ही जाता है। हम लोगों का यही परेशानी है कि जो अपने ही खर्चा चला लेते हैं। अब क्या दूसरे स्कूल में जाएंगे या वहाँ पर कैसे जाएं हम लोग? हम सोच रहे हैं कि खुल जाए स्कूल, हमारा बहुत अच्छा है। सरकार के मर्जर के फैसले के खिलाफ सीतापुर की कृष्ण कुमारी समेत 51 बच्चों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में इस फैसले के खिलाफ पिटीशन दर्ज कराई थी। याचिकाकर्ता के वकील LP मिश्रा और गौरव मल्होत्रा ने 16 जून के सरकार के फैसले को मनमाना और गैर कानूनी बताया। वो इस फैसले को आर्टिकल 21A का उल्लंघन बता रहे हैं। सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल अनुज कुदेशिया और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल SK सिंह ने बताया कि स्कूलों में बच्चों की संख्या बहुत कम है। ऐसे 56 स्कूल हैं जिनमें एक भी बच्चा नहीं है, इसलिए सरकार स्कूलों को मर्ज करने का फैसला ले रही है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पंकज भाटिया ने पूछा, सरकार ने मर्जर के फैसले से पहले कोई सर्वे कराया है? अगर सर्वे हुआ है तो उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक 7 जुलाई को हुई सुनवाई में जस्टिस पंकज भाटिया ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और याचिका रद्द कर दी। कोर्ट ने सरकार के मर्जर के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल अनुज कुदेशिया और चीफ स्टैंडिंग काउंसिल SK सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग का उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करना, ड्रॉप आउट रेट कम करने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करना है। 2 जुलाई को आम आदमी पार्टी और 3 जुलाई को कांग्रेस ने स्कूलों के मर्जर के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस फैसले का विरोध कुछ शिक्षकों ने भी किया। लखनऊ के बख्शी का तालाब के खजूरी प्राथमिक विद्यालय में 4 टीचरों ने इसका विरोध किया। उन पर एक्शन लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी माने BSA ने उन्हें वार्निंग दी है। कहा अगर आगे से वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश टीचर फेडरेशन ने इस फैसले का विरोध करते हुए 8 जुलाई को राज्यवार प्रदर्शन का कॉल दिया था। लल्लन टॉप से बात करते हुए फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राधे रमन त्रिपाठी ने इस बारे में जानकारी दी है। मर्जर का जो आदेश है न तो शिक्षक हित में है, न शिक्षा हित में है, न छात्र हित में है। इसमें जहां एक तरफ जो गांव के बच्चे हैं जिनके अपने घरों के पास स्कूल थे, वो स्कूलों से दूर हो जाएंगे अगर उनके घर का विद्यालय बंद हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे तमाम प्राथमिक के जो हेडमास्टरों के पद हैं वो समाप्त हो जाएंगे, जिससे हमारे शिक्षकों के पदोन्नति की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाएंगी। इसलिए सभी के हित में हम लोग इस जो सरकार का ये विलय करने का पेयरिंग करने का जो इनका निर्णय है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जो हमें अपना आंदोलन चलाना है वो हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। यानी 8 तारीख को हम लोग जनपद मुख्यालयों पर सभी शिक्षक, सभी गार्जियन, ग्राम प्रधान, SMC अध्यक्ष, ये सारे लोग मिलके धरना देंगे और धरना देकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे, जो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सभी जनपदों में। यह एक पक्ष उनका भी है जो बीते 6-7 साल से किराए का कमरा लिए शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे। उनका कहना है कि मर्जर से बेसिक शिक्षा की वैकेंसी कम हो सकती है। साथ ही बीते कई सालों से कोई मुकम्मल शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। हमारी बात हुई नरेंद्र से, उत्तर प्रदेश के बरेली से हैं। प्रयागराज में रहकर बीते 4 सालों से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने BTC पास किया है। पिता प्राइवेट टीचर हैं। नरेंद्र खुद सरकारी टीचर बनना चाहते हैं। आखिरी भर्ती जो है 2018 में 2 वैकेंसी आई थी 69,000, और वही जो है 2018 में लास्ट वैकेंसी थी। उसके बाद कोई सुपर टाइट की वैकेंसी अभी तक नहीं आई। मैं लास्ट ईयर 2021 में UP टेट दिया हूँ और उसी बीच CTET दिया हुआ हूँ। CTET 2 बार दिया हूँ। उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं देने को मिली। मैं सरकार से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि सरकार हमारे दर्द को समझे। हम युवा लोग इस मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं कि इस चीज को हर युवा जुबान से कह ही पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा। तो हमारी बात एक B.Ed के स्टूडेंट से भी हुई। वो TGT PGT के लिए तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं 2022 में PGT की वैकेंसी निकली थी लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया है। 22 में फॉर्म आया था। अंतिम फॉर्म जो TGT और PGT का आया था, उस TGT PGT के फॉर्म में आपके परीक्षा की डेट 2 बार दी जा चुकी है और परीक्षा समय पर हो नहीं पाई है। और इस बार भी जो डेट दिया गया था वो 21 और 22 जुलाई और ये 18 और 19 जून, मतलब ये 2 अलग अलग डेट थी जिसमें PGT और TGT का एग्जाम होना था। लेकिन ये परीक्षा अभी भी ये कैंसिल हो चुकी है।
इसका कोई निश्चित डेट नहीं है। 23 बीत गया, 24 बीत गया और 2025 चल रहा है और अभी भी कोई निश्चित नहीं है कि ये पुरानी परीक्षा करा पाएंगे और नई भर्ती दे पाएंगे। नई भर्ती का भी कोई बात ही जिक्र ही नहीं हो रहा है। लगभग 33,000 की भर्ती आनी है, वो भर्ती की कोई बात ही नहीं हो रही है। आपको बता दें, अगर टीजीटी क्लियर करते हैं तो अभ्यर्थी 6 से 10th क्लास के लिए टीचर बनते हैं। वहीं अगर पीजीटी क्लियर होता है तो वो 11वीं से 12वीं क्लास को पढ़ाते हैं। सरकार के इस फैसले का असर क्या होगा? क्या इस फैसले के बाद प्राथमिक विद्यालयों की तस्वीर बदलेगी? क्या स्कूलों में बच्चों का रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब मिलना भी बाकी है। मिलेंगे तो वो भी आपको बताएंगे। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मेरा नाम रजत है। देखते दिल लंटो। शुक्रिया।